हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए डेली वीडियो ला रहा है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे जहां पर हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल हो रहा है। एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी तक मैं बात करूं तभी तक हम लोगों ने तीन चैप्टर तक देख चुका है, जहां पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताया था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक। आज डिस्कस करूंगा 3 के आगे, ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन नंबर 3 का आज डिस्कशन होने जा रहा है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन आज के क्लास में किया जाएगा। और मैं बात करूं तो प्रीवियस वीडियो है वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में अवेलेबल है। अगर आप चैनल पर हमारे विजिट करोगे तो वहाँ पर रियल नंबर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपका पॉलिनोमियल का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन अवेलेबल होगा, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, फिर से इंट्रोडक्शन अवेलेबल होगा एक्सरसाइज 3.2 का, और फिर से आपका एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन अवेलेबल होगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू 2। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज लाया जा रहा है जहाँ पर एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, और उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास 10th 2026 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होगा उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है, जहां पर आप हमारे चैनल से आप फायदा उठा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास स्टार्ट किया जाए और देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया बच्चों कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब पहले बात तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक देखा, वहां पे क्या देख रहे थे बच्चों कि एक्स या तो वाई का वैल्यू, मतलब इक्वेशन दिया हुआ रहता था और वहां से हम लोगों ने एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सीखा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज का जो वीडियो लेक्चर है यहाँ पर हम लोग इक्वेशन खुद से बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद वहां से फिर हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब काम अब आपका होने वाला है दुगना। ठीक है ना, इक्वेशन भी बनाना है, साथ साथ सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखिए क्या दिया गया बच्चों। दिया गया है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। मतलब दो नंबर है, उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है वो दूसरे से 3 टाइम्स है। फाइंड देम। ठीक है, चलो आप देखो तो कैसे फाइंड आउट करोगे। लेट द टू टू नंबर्स, दो नंबर्स है इसलिए लिखोगे लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड बाई। चलिए दो गो नंबर है तो दो गो नंबर को आप मान लो, एक पहला एक्स है, दूसरा का को आप मान लो कि बाई है, तो इसलिए लेट द नंबर बी एक्स एंड बाई। चलिए अब इसके बाद देखो आप, तो देखो क्या बोला गया है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, मतलब आप लिख सकते हैं वहां से x माइनस बाई इक्वल टू कितना हो गया 26। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। बोलो सर ऐसा क्यों, क्योंकि डिफरेंस बोल रहा है। अब डिफरेंस में आप बाई माइनस एक्स भी लिख सकते थे, एक्स माइनस बाई भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी। लेकिन जब मैं लिख दिया एक्स माइनस बाई इक्वल टू 26, इसका मतलब एक्स जो होगा वो बाई से बड़ा होगा, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। चलिए अब इसके बाद देखो, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर जो है दूसरा का 3 टाइम्स है, तो बड़ा कौन था एक्स, तो एक्स जो होगा वो 3 बाई के इक्वल होगा। दिस इज कंडीशन नंबर आपका हो गया 2। चलिए अब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए तब आप क्या करोगे, आप देखो तो ये क्या करोगे आप कि यहाँ से, है ना, कि अब आप देखो तो इक्वेशन 2 से आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख दो, यानी कि लिखा जा सकता है बच्चों पुट एक्स इक्वल टू 3 बाई इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1 में रख दो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो यही तो किया जाता है कि एक जगह से एक्स का वैल्यू निकालो उसको दूसरे के में रख दो, या तो बाई का निकालो उससे दूसरे वाला में रख दो। यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्स का वैल्यू दिया गया है। चलिए तो यानी कि एक्स इक्वल टू 3 बाई, तो रख दो आप यहाँ से लिख सकते हो 3 बाई माइनस बाई इक्वल टू कितना हो गया 26, मतलब 2 बाई इक्वल टू 26। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों कि बाई इक्वल टू 26/2, यानी कि बाई का वैल्यू कितना आ गया आपका, आ गया 13। हेंस द वैल्यू ऑफ बाई विल बी 13। चलिए ये तो आ गया बाई का वैल्यू। अब आप एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, तो लिखोगे यहाँ से पुट बाई इक्वल टू, है ना, पुट बाई इक्वल टू 13 इन
इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकंड। चलिए रख दीजिए। तो x इक्वल टू कितना लिखा गया था, 3 मतलब 3 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 39। हेंस द वैल्यू ऑफ x विल बी 39 एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी 13। मतलब दो नंबर्स के बारे में बात कर रहा था, कौन कौन सा नंबर होगा, तो x का वैल्यू कितना आया आपका 39 और y कितना होगा 13। दोनों नंबर का डिफरेंस देख लो आप, तो डिफरेंस कितने का है, 26 का है। आप देख सकते हो 39 में से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 26 आएगा। और एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, 3 गुना है, ठीक है। तो ये हो गया हेंस द नंबर्स आर, अब आपको लिखना पड़ेगा हेंस द नंबर्स आर, हेंस हेंस द नंबर्स आर 13 एंड 39। सो दिस इज योर राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 3 का 2 देखा जाए क्या दिया गया है। बोला गया क्या बच्चों, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोला जाता है, तो ऐसा दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। जैसे देखो 20 का सप्लीमेंट कितना होगा, 160 होगा, क्योंकि दोनों का जब आप ऐड करोगे कितना आएगा, 180 आएगा। 30 का सप्लीमेंट कितना होगा, तो यानी कि 150 होगा। 120 का सप्लीमेंट कितना होगा, 60 होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि दो ऐसा एंगल जिसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए अब आगे बढ़िएगा, क्या बोला गया क्वेश्चन में, आगे बढ़ो। कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि यहाँ पे दो एंगल है, दो एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल में हमेशा दो एंगल हो सकता है, जैसे 60 120, यानी कि लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई। चलो आप लिख दो यहाँ से, तो लिखोगे आप यहाँ से लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई। चलो अब क्वेश्चन के अनुसार चलोगे तो किस तरह का एंगल है दोनों को, दोनों सप्लीमेंट्री। जब सप्लीमेंट्री है इसका मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होगा, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू लिख सकते हो आप 180 डिग्री। दिस इज कंडीशन नंबर 1। चलिए अब इसके बाद देखो आप, द लार्जर ऑफ टू, अब इसमें से कोई भी एक बड़ा है। जैसे आप सपोज कर लो कि x इज ग्रेटर देन y, मान लो कि x क्या है, y से बड़ा है, यानी कि x को आप सपोज कर लो कि बड़ा है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो यानी कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, तब कौन बड़ा था, x, यानी कि x बड़ा है किससे, exceeds द स्मॉलर एंगल बाई 18, exceeds द स्मॉलर एंगल बाई 18, मतलब exceed मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, कितना से, स्मॉलर से 18 बड़ा है ना। बड़ा वाला एंगल जो है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, तो स्मॉलर एंगल कितना था, 22 से 18 ज्यादा है, यानी कितना लिख सकते हो, तो दिस इज योर कंडीशन नंबर 2। चलो देखो, तो अब याद करो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है, एक्स या तो वाई का वैल्यू निकालते उसे किसी दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्स का वैल्यू दिया गया है, यानी कि लिख सकते हो आप यहाँ से बच्चों, पुट एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन नंबर कौन सा, 1। चलिए रख दीजिए आप, रखोगे तो कितना आ जाएगा, रखोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं बाई प्लस 18 प्लस बाई इक्वल टू कितना आ गया, 180, मतलब 2 बाई इक्वल टू लिख सकते हो 180 माइनस 18, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है 2 बाई इक्वल टू 180 माइनस, यानी कितना आ गया 162 आ गया। तो बाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप यहाँ से 81, हेंस द वैल्यू ऑफ बाई विल बी 81। चलिए इसके बाद देखो आप, इसलिए बाई का वैल्यू होगा कितना आपका 81, x कितना होगा, तो x के लिए क्या करोगे, चाहे तो यहाँ रखो तो चाहे तो यहाँ रख दो, है ना। तो पुट बाई इक्वल टू 81 इन इक्वेशन नंबर कौन सा, 2। चलिए तो 2 में रख दो आप, तो x इक्वल टू कितना लिखा गया था, बाई प्लस 18, मतलब आप लिख सकते हो 81 प्लस 18 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 99। इसलिए एंगल्स कौन कौन सा होगा, 99 एंड 81 दोनों को ऐड करो 180 आएगा, ठीक है ना। हेंस एंगल्स आर, आप लिखोगे हेंस एंगल्स आर, ठीक है। आप लिख सकते हो 99 एंड 81 डिग्री, ठीक है ना। डिग्री में एक्चुअली में जो भी चलेगा वो डिग्री में चलेगा कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए, है ना, थर्ड का थर्ड देखो क्या दिया गया है, ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या लिखा गया बच्चों, लिखा गया द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट, मतलब 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है फॉर रुपीज 3800, मतलब जब 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है कोई कोच तो उसको कॉस्ट कितना पड़ता है, 3800 पड़ता है ना। लेटर बाद में सी बाइज, है ना, 3 बैट्स, अगर 3 बैट 5 बॉल खरीदाता तो कॉस्ट कितना पड़ता,
17 है ना, 1750 पड़ता। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब कि एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट क्या है वो फाइंड आउट करना है। चलो आप लिखोगे फिर से कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, ठीक है ना, बॉल बी रुपीज एक्स एंड रुपीज बाई रेस्पेक्टिवली लिख दोगे, ठीक है। मतलब एक बैट का दाम है ₹1 और एक बॉल का दाम कितना रुपया है, ₹22। चलिए अब आप देखो तो यहाँ से नंबर ऑफ बैट्स कितने हैं, 7। तो एक बैट का दाम है ₹1, तो 7 बैट का दाम कितना होगा, 7x होगा। चलिए यानी कि लिख सकते हो आप यहाँ से 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, हाँ तो प्लस 6y इक्वल टू लिख सकते हो आप 3800। दिस इज कंडीशन नंबर 1। चलिए कंडीशन नंबर 2 देखो, अब क्या बोला गया था, 3 बैट्स मतलब 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना आ गया, 1750 आ गया, ठीक है, कंडीशन नंबर 2। चलिए अब आप देखो है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में क्या लिखा गया था बच्चों, लिखा गया 7x प्लस 6y इक्वल टू क्या लिखा गया, 3800 मतलब x का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप यहाँ से 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई क्या लिखा जा सकता है 7। दिस इज कंडीशन नंबर 3। ये हो गया कंडीशन नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, तो जो x का वैल्यू आया उसको रख देना है इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो लिखोगे पुट है ना x इक्वल टू 3800 माइनस 6 बाई डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 7 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 2, इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए तो ये रख दीजिएगा वैल्यू, जब रखोगे तो कितना आ जाएगा, चलो रखा जाए, रखोगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू लिख सकते हो 3800 माइनस 6 बाई डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750 लिख सकते हो आप यहाँ से। अब इसी को हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसके बाद, चलो देखो इसके बाद देखा जाए तब आप क्या करोगे, पहली बात तो एलसीएम ले लिया जाए, तो क्या लिख सकते हो आप 3 इंटू माइनस 6 बाई अब प्लस लिख सकते हो आप यहाँ से 35 बाई डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू कितना आ गया 1750 आ गया। चलिए अब आप देखो यहाँ से, तो यहाँ से इसके बाद देखो तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 00 है ना, और साथ साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 और लिख सकते हो आप 11, ठीक है ना। चलिए माइनस 18 बाई प्लस 35 बाई इक्वल टू है ना 750 इंटू 7 कर लोगे आप, ठीक है। चलिए यानी कि यहाँ से कितना आ गया आपका 11400 था, ठीक है। अब माइनस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ गया 17 बाई इजकल टू दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 है ना, 0 उसके बाद फिर लिख सकते हो यहाँ से है ना मल्टीप्लाई कर है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा इसका वैल्यू 12,000, एक मिनट है ना, लिख सकते हो आप यहाँ से 12,250 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों कि 17 बाई इक्वल टू लिख सकते हो आप है ना 250 माइनस लिख सकते हो 11,400। चलिए घटा लीजिए दोनों को तो कितना आ गया है ना 17 बाई इक्वल टू, चलो सब्ट्रैक्ट कर लो तो सब्ट्रैक्ट करो तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो बच्चों है ना 850 आ जाएगा। मतलब यहाँ से लिख सकते हो बाई इक्वल टू 850 बाई 17, तो कितने टाइम्स कट गया दोनों, ठीक है ना। तो दोनों को आप काट दो तो कितने का टाइम्स कट गया है ना, तो लिख सकते हो आप यहाँ से कि है ना 850 डिवाइडेड बाई 16। चलिए तो 850 को डिवाइड कर 850 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है ना, कितना बार में चला गया तो 17 पचे 50 यानी कितना आ गया 50, कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। हेंस द वैल्यू ऑफ बाई विल बी 50। चलिए अब इसके बाद क्या करोगे, बाई का वैल्यू आ गया आपका 50 आ गया, ठीक है। इसके बाद
अब आप एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यानी कि एक्स का वैल्यू के लिए यहाँ पर रखोगे, तो पुट, ठीक है, बाई इजकल टू 50 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 3, तो इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया जाए। चलो आप 3 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल लिखे जा सकते हैं 3800 माइनस 50 जब रखोगे तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7, मतलब आप लिख सकते हो 3800 माइनस, है ना, यहाँ से क्या लिखा जा सकता है 30 और लगता है 300 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, यानी कि यहाँ से लिख सकते हो 3500 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है ना, यानी कि फिर से आ गया आपका 5 और है ना 500 आ गया, यानी कि द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 500 एंड द वैल्यू ऑफ वाई विल बी 50। मतलब अब देखो तो एक्स कौन था, तो एक्स था नंबर कॉस्ट ऑफ 1 बाइट, कॉस्ट ऑफ 1 बाइट, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 बाइट विल बी रुपीज 500 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल विल बी हाउ मच 50, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो फाइनली हमारा आंसर लिखाएगा बच्चों कि हेंस हेंस है ना, हेंस कॉस्ट ऑफ 1 बैट दैट वाज हाउ मच रुपीज एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आया आपका आया 500, यानी कि एक बैट का जो दाम था वो कितना था 500 रुपया, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल दैट विल इक्वल टू कितना रुपीज बाई, और बाई का वैल्यू कितना है आपका 50, हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल विल बी रुपीज 50। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो यहाँ से। चलिए इसके बाद देखा जाए, है ना, फोर्थ नंबर देखो, 3 का फोर्थ क्या करा है बच्चों, बोला क्या गया है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब देखो टैक्सी का जो चार्ज होता है वो दो तरह से होता है, एक तो होता है कि आप जितना डिस्टेंस कवर करोगे वो कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, यानी कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन अगर 15 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर पर वो चार्ज करता है रुपीज़ 10, 1 किलोमीटर पर चार्ज कितना करता है रुपीज़ 10, अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको 10 रुपीज़ देना होगा, मतलब जब 15 किलोमीटर जाओगे तो कितना देना पड़ेगा इंटू 10, मतलब 150 प्लस आप बुक किए, आप जैसे ही टैक्सी बुक किए तो उसका चार्ज कुछ होगा, जैसे चार्ज मैं बात कर लेता हूँ कि रुपीज़ 20 है, तब आपको पेमेंट कितना पड़ेगा, तो 20 रुपीज़ भी पे करना पड़ेगा, मतलब कितना 170। तो ये जो 20 आप देख रहे हैं वो एक फिक्स चार्ज है, और ये जो कॉस्ट देख रहे हो रुपीज़ 10 वो पर किलोमीटर चार्ज है, 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपया, फिर अगले किलोमीटर का चार्ज 10 रुपया, और कुछ फिक्स चार्ज होता है। तो टैक्सी का जो चार्जेस होता है कुछ इस तरह से दिया गया है कि कुछ फिक्स चार्ज होता है और कुछ कुछ क्या होता है बच्चों, कुछ कुछ फिक्स चार्ज है और कुछ जो है वो पर डिस्टेंस है ना पर किलोमीटर वाला चार्जेस होगा। चल देखिए क्या बोल रहा है कि द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, मतलब अभी जो मैं एग्जांपल दिया 20 रुपीज आपको पे करना ही करना होगा, तो वो हो गया फिक्स चार्ज, टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब 1 किलोमीटर का कॉस्ट अगर मान लो 10 रुपया था, उस तरह की बातें कर रहा है, पर किलोमीटर चार्ज बोला जाता है, ठीक है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब कोई पर्सन जो है वो 10 किलोमीटर जाता है, कितना दूर जाता है 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज रुपीज़ 105, तो पेमेंट कितना करना पड़ता है रुपीज़ 105, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, लेकिन अगर 15 किलोमीटर जाता तो पेमेंट कितना करना पड़ता रुपीज़ 155। तो कह रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, मतलब कि दो तरह का चार्ज है, फिक्स चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा। उसके बाद हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब अगर पर्सन अगर 25 किलोमीटर जाता बाय द सेम टैक्सी तो उसको कितना रुपया पेमेंट करना पड़ता। चलिए तो यानी कि दो तरह का चार्जेज है, तब आप लिखोगे लेट फिक्स्ड चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज कितना हो गया बाई, यानी कि फिक्स चार्ज को रुपीज एक्स मान लो और चार्ज पर किलोमीटर क्या मान लोगे बाई। चलिए अब आप देखो तो एक पर्सन जो है वो कितना जाता है 10 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना आता है ₹5, तो 10 किलोमीटर कॉस्ट कितना आएगा 10 बाई आएगा, ठीक है, यानी कि यहां से कह सकते हो कि दो तरह का चार्ज है, तो रुपीज एक्स देना ही देना होगा पर्सन को, क्योंकि वो टैक्सी को बुक किया इसलिए रुपीज एक्स पे करना होगा, प्लस वो कितना दूर गया
10 किलोमीटर यानी कि 10 बाई इक्वल टू कितना लिखोगे 105। दिस इज कंडीशन नंबर 1। इसके बाद देखो आप, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो फिर से उसको पेमेंट करना ही होगा 100 रुपया, अब प्लस 15 बाई इक्वल टू कितना 155। दिस इज कंडीशन नंबर 2। चलिए अब आप क्या करोगे कि किसी एक इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकालो और उसके सेकंड इक्वेशन में रख देना होता है। चलिए तो यानी कि यहां से लिखोगे फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 से देखो आप, तो एक्स प्लस 10 बाई इक्वल टू कितना लिखा गया था 105 लिखा गया था। मतलब यहाँ से x का वैल्यू आप लिख सकते हो 105 माइनस 10 बाई। दिस इज कंडीशन नंबर 3। ये हो गया कंडीशन नंबर 3 हो गया। चलिए अब देखो तो है ना, इसके बाद देखो तो आप लिखोगे क्या, चलिए इसके बाद देखो तब आप लिखोगे कि है ना, पुट x इक्वल टू 105 माइनस कितना 10 बाई इन इक्वेशन नंबर कौन सा 2। चलिए तो 2 में रख दिया जाए, तो जब 2 में रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते हो 105 माइनस 10 बाई अब प्लस 15 बाई इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 155। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो बच्चों 5 बाई इक्वल टू 105, सॉरी है ना, लिख सकते हो आप यहाँ से 155 माइनस 105। देखो 10 और ये 15 दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 बाई हो गया और 105 को उधर आप भेज दो। मतलब यहाँ से लिख सकते हो 5 बाई इक्वल टू लिखा जाएगा आपका 50। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि बाई इक्वल टू कितना आ गया 10, हेंस द वैल्यू ऑफ बाई विल बी 10। मतलब उसके बाद x का वैल्यू क्या करोगे, तो फॉर है ना, तो पुट पुट बाई इक्वल टू कितना 10 इन इक्वेशन नंबर कौन सा, इन इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब इक्वेशन नंबर 3 में बाई के ऊपर 10 रख दो, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 105 माइनस 10 इंटू 10, मतलब कितना आ गया 105 माइनस 100 यानी कितना आ गया 5, हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 5। चलो अब एक्स क्या था, तो एक्स था वो डिस्टेंस पर किलोमीटर चार्ज वाला, और बाई क्या था, है ना, बाई था आपका, अब सॉरी एक्स था आपका फिक्स चार्ज, यानी कि टैक्सी वाला को 5 रुपया फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा, प्लस पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया 10 हो गया। हेंस यहाँ से कहा जा सकता है कि यहाँ से लिखा जा सकता है बच्चों कि है ना, लिख सकते हो आप यहाँ से हेंस फिक्स्ड चार्ज, हेंस फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स, है ना, कितना था रुपीज एक्स, मतलब कितना हो गया रुपीज 5, और पर किलोमीटर चार्ज इसके बाद बात कर लो तो पर किलोमीटर चार्ज, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज वो कितना था रुपीज 22, मतलब आप लिख सकते हो रुपीज 10। चलो आप देखो इसमें एक पार्ट और क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई पर्सन जो है, कोई पर्सन, चलिए इसमें एक और बात पूछा गया था कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसको कितना पे करना होगा, यानी कि जब पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो फॉर डिस्टेंस ऑफ 25, फॉर डिस्टेंस, ठीक है ना, ऑफ 25 किलोमीटर पेमेंट कितना पड़ेगा, एक्स प्लस लिख सकते हो आप 25 बाई, क्योंकि x मतलब फिक्स चार्ज देना होगा, प्लस 25 बाई मतलब 25 किलोमीटर गया तो पर किलोमीटर चार्ज देना होगा। मतलब लिख सकते हो यहाँ पे 5 प्लस 25 इंटू कितना 10, मतलब 5 प्लस 250 मतलब 255 रुपीज। द पर्सन विल हैव टू पे रुपीज 255 रुपीज फॉर द डिस्टेंस कवरिंग 25 किलोमीटर, सो दिस पर्सन विल पे रुपीज 255 रुपीज। चलिए इसके बाद देखा जाए, देखो फिफ्थ नंबर, ठीक है ना, क्या बोला गया है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। क्या बोला गया बच्चों, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब एक फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में यदि कितना ऐड किया जाए 2 ऐड किया तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, लेकिन अगर 3 ऐड किया जाता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 5/6। तक करा के फ्रैक्शन क्या होगा,
तो फ्रैक्शन है ना मालूम है, चलो आप लिखोगे यहाँ से लेट द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन बाई। फ्रैक्शन को आप मान लो क्या, एक्स अपॉन बाई। और हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन को लिखा जाता है न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में नीचे होता है और न्यूमिनेटर क्या होता है, ऊपर में होता है। चलो अब आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब दोनों में ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय दोनों में 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। ठीक है ना, तो 9 क्या लिख दोगे यहाँ से 11। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ से, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना लिखा गया, लिख सकते हो आप यहाँ से 11x प्लस 22 इजकल टू 9 प्लस क्या हो गया आपका 18 हो गया। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है बच्चों 11x इक्वल टू लिख सकते हो आप 9 प्लस 18 माइनस क्या हो गया 22। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है 11x इक्वल टू लिख सकते हो आप 9 और माइनस कितना हो गया 4। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि x का वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। इसी को मान लो कंडीशन नंबर 1 बेस्ट रहेगा। इसके बाद देखो ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखिएगा आगे क्या बोला गया बच्चों, आगे बोला गया क्या कि आगे देखो क्या बोला गया, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड किया जाए दोनों में न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 5/6 होता है। मतलब न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर लो 3, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है बोलिएगा 5/6 हो जाता है। देन द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो आप, तब आप यहाँ से लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर लो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई को तो कितना आ गया 6x प्लस 18 इजकल टू लिख सकते हो आप 5 प्लस 15, 5 प्लस कितना आ गया 15 आ गया। मतलब यहाँ से आप कह सकते हो कि लिखे जा सकते हैं 6x प्लस 18 6x माइनस 5 इजक्वल टू आप लिख दो 5 माइनस 15 माइनस 18। मतलब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितना आ गया 6x माइनस 5 इजक्वल टू -3। दिस इज कंडीशन नंबर 2। अब x का वैल्यू कहाँ रख देना है 2 में, ठीक है ना, तो चलिए आ जाइएगा। यानी कि अब इसके बाद फर्दर पुट x इक्वल टू 9 माइनस 4/11 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 2। चलिए तो रख दीजिए, तो रखोगे तो कितना आ जाएगा, रखो आप यहाँ से, तो रखोगे तो कितना आ जाएगा है ना 6 इंटू 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 अब माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया -3 आ गया। चलिए अब इसके बाद देखो आप यहाँ से चलिए अब इसके बाद देखो आप यहाँ से, तो यहाँ से सबसे पहले तो सर है ना 11 एलसीएम ले लिया जाता है। 11 एलसीएम लोगे तो 9 इंटू 6 कितना हो गया 54 माइनस 44 और यहाँ से लिख सकते हो आप -55 इक्वल टू -33 हो जाएगा ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई, साथ साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों देखो 54 माइनस यानी कितना आ गया -22 आ गया, कितना आ गया बच्चों -22 इज इक्वल टू लिख सकते हो आप -33 प्लस 44 मतलब -22 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया 11 मतलब 22 इक्वल टू कितना आ गया बोलिएगा -11। क्या मिस्टेक है क्या, देख लिया जाए एक मिनट। देखिए कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब 11x प्लस 22 9 प्लस 18 11x है ना, तो यानी कि ये इधर आया तो 9 माइनस 4 यहाँ से 6x प्लस 18 इजकल टू 5 प्लस 15 तो 6x माइनस 5 इजकल टू 15 माइनस 8 यानी कि -3 आ गया। तो यहाँ से 55 6 ओ सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों यहाँ मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखोगे आप, देखो 6 इंटू 4 कितना होता है 24 और हमने क्या लिख दिया 44 यानी कि यहाँ पे कितना होता 24 चलता। ठीक है, तब यहाँ पे क्या लिख देते आप, यहाँ से लिखा जाता 24। ठीक है, प्लस कितना लिख देते आप 24 मतलब यहाँ से फर्दर अगर बात किया जाए तब
फर्दर यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस बाई इजकल टू -33 प्लस 44 दैट इज 24 दैट इज इक्वल टू -9। दोनों कट गया था इसलिए बाई का वैल्यू कितना आ गया 9। हेंस द वैल्यू ऑफ बाई विल बी 9। चलिए अब एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो लिखोगे यहाँ से, है ना, लिखा जाएगा बच्चों पुट पुट बाई इजकल टू 9 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। चलिए रख दीजिए, तो रखोगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9 माइनस 4, अब बाई क्या लिखोगे 11, मतलब यहाँ से कितना आ गया बच्चों 81 माइनस 4 बाई 11 मतलब 77 बाई 11 कट गया तो कितना आ गया 7, इसलिए वैल्यू ऑफ x विल बी 7 एंड द वैल्यू ऑफ बाई विल बी 9। लेकिन आपको क्या करना था, फ्रैक्शन लिखना था, तो फ्रैक्शन क्या होगा, हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। चलो आप लिख सकते हो यहाँ से कि हेंस हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, हेंस या तो फिर फ्रैक्शन इज क्या था x अपॉन बाई x का वैल्यू कितना आया देखो आप 7/9। सो दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखा जाए चलिए देखिए फिफ्थ नंबर है ना, थर्ड का 5 क्या दिया गया बच्चों, सिक्स्थ है ना, थर्ड का सिक्स्थ क्या दिया गया है, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। कह रहा है क्या बच्चों कि 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, फ्रॉम टूडे आफ्टर 5 year, ठीक है ना, 5 year hence the age of Jacob, जैकोब कोई पर्सन है उसका एज जो है वो अपने बेटा से 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 years एगो मतलब 5 साल पहले जैकोब बाद 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, लेकिन 5 साल पहले जैकोब जो था वो अपने बेटा का उम्र का 7 गुना था, है ना। व्हाट आर दियर प्रेजेंटेजेस, तो कह रहा है कि दोनों का प्रेजेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो लेट 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 है ना दियर प्रेजेंट एजेज लेट दियर प्रेजेंट एजेज बी एक्स एंड बाई ईयर्स। ठीक है, अब एक्स मतलब हो गया, मैं इस तरह से सेंस लिखा हूं कि एक्स जो है वो जैकोब का एज है और बाई जो है वो उसके सन का एज है। चलिए अब आगे बढ़ी क्वेश्चन के अनुसार, चलो तो क्या कह रहा था कि 5 year हेंस, अब देखो तो अभी आगे अगर बात करें तो जैकोब का अभी एज है एक्स और उसके सन का एज है अभी बाई, तो 5 साल के बाद कितना होगा, तो अभी खुद सोचो कि अगर किसी बच्चे का उम्र अभी 15 ईयर है तो 5 साल के बाद कितना होगा +5 मतलब 20, तो अभी इसका एज है x, तो 5 साल के बाद कितना होगा x + 5 होगा, यानी कि जैकोब का एज आफ्टर 5 ईयर यानी कि x + 5 का जो वैल्यू होगा वो क्या बोला कि 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो सन का एज उस समय कितना हो जाएगा y + 5, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो x + 5 = 3y + 15। चलिए आप यहाँ से फिर से लिख सकते हो x = 3y + 10, दिस इज कंडीशन नंबर 1। इसी को आप मान लो, सपोज कर लो कंडीशन नंबर 1 है। चलिए अब इसके बाद क्या बोला गया कि 5 years एगो, तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले तो जैकोब का 5 साल पहले एज कितना होगा x - 5, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखा जाए बच्चों, तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच x - 5, है ना। जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब सन का एज का 7 टाइम्स था, इसलिए 7 टाइम्स लिखाएगा, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों x - 5 = 7/-35, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो x - 7 = कितना -30, कंडीशन नंबर कौन सा हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब आप देखो तो यहाँ से क्या करना होगा कि x का जो वैल्यू आया उसको कहाँ रख देना होगा इक्वेशन नंबर 2 में। चलिए अब देखो यहाँ से, है ना, तो लिखोगे आप यहाँ से क्या कि पुट x = 3y + 10 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 2। चलिए इक्वेशन नंबर 2 में रख दो आप, 2 में जब रखोगे तो कितना आ जाएगा, लिख सकते हो 3y + 10 3y + 10 -7 इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से -30 लिखे जा सकते हैं। चलिए यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों -4y, देखो -4y = -30 - 10,
मतलब -4y इक्वल टू कितना आ गया -40, दोनों कट गया, तब y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 10, हेंस द वैल्यू ऑफ y विल बी 10। y का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। उसके बाद x, तो x कैसे फाइंड आउट करोगे, तो लिखोगे आप यहाँ से फिर से, ठीक है ना, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1, चलिए रख दीजिए। तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 10 अब प्लस 10, मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हो आप 40, यानी कि जैकोब का प्रेजेंट हो जा एज होगा 40 और सन का प्रेजेंट हो एज होगा 10 ईयर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट्स, अगले क्लास में मिलेंगे जहां पर एक्सरसाइज 3.3 एक्चुअली 3.3 मतलब एलिमिनेशन मेथड बताया जाएगा। तो अगला क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। अगर अदर चैप्टर मान लीजिए एपी आप पढ़ोगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, कहीं भी चले जाओ, किसी भी चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड का यूजेस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स अगले क्लास जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए अगले क्लास को आप मिस नहीं करना। आप हमारे चैनल पे 7:30 बजे आ जाना, जहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन। पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट मिलेगा एक्सरसाइज 3.3 का, और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए डेली आपके लिए मेहनत कर रहा है, जहां पर वीडियो अपलोड किया जा रहा है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आप ही को फायदा होगा, लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचेगा और आप हमेशा हमारे चैनल से अपडेटेड रहोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।